मिडिल ईस्ट, जिसे हमेशा से दुनिया के सबसे अस्थिर और संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है, इस वक्त सचमुच एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर खड़ा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब किसी भी पल एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की आग में धकेल सकती है। एक तरफ जहां ईरान आक्रामक रुख अपनाते हुए अमेरिकी और उनके सहयोगी सैन्य ठिकानों को लगातार अपना निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सुपर पावर अमेरिका भी अपने जवाबी हमलों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इन दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहे इस खतरनाक खेल ने अब एक ऐसा रूप ले लिया है जिसे देखकर बड़े बड़े कूटनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विश्लेषक भी तीसरे विश्व युद्ध की सीधी आशंका जताने लगे हैं। यह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है। ईरान अब तक करीब 10 अलग अलग देशों को प्रत्यक्ष, सीधे तौर पर रूप से अपनी जिद में ले चुका है। लेकिन इन सब वैश्विक उथल पुथल के बीच पूरी दुनिया और खासकर वैश्विक बाजारों की नजरें इस वक्त भारत पर आकर टिक गई हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के इन्हीं अशांत देशों से होकर गुजरता है। भारत की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन और निर्यात इन्हीं देशों तक जाता है, और बदले में भारत को चलाने वाला ईंधन यानी क्रूड ऑयल भारी मात्रा में यहीं से आता है। लेकिन हाल ही में भड़के इस युद्ध ने ईरान को एक ऐसा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है जिसने दुनिया भर के बाजारों में दहशत फैला दी है। ईरान ने जहाजों की आवाजाही को रोकने की धमकी दी है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यह एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन माना जाता है। अब इस रास्ते को ब्लॉक करने के आदेश जारी हो चुके हैं। हैरानी और चिंता की बात यह है कि इसी एक अकेले रास्ते से बड़े बड़े मालवाहक जहाजों के जरिए भारत का करीब 50% कच्चा तेल पहुंचता है। इतना ही नहीं, भारत का $40 बिलियन से भी ज्यादा का नॉन ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह से इसी समुद्री मार्ग की शांति पर निर्भर करता है। लेकिन आज के वक्त में इस रास्ते से गुजरना किसी जहाज के लिए मौत और तबाही को दावत देने जैसा बन चुका है। ऐसे में पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि अब भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। क्या भारत के पास कोई ऐसा मजबूत वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो इस संकट की घड़ी में देश को बचा सके, या फिर हमारे लिए हालात अब और ज्यादा गंभीर होने वाले हैं? इस पूरी खबर और इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को हम आगे इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस गंभीर और रिसर्च बेस्ड कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही अहम जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जरा स्क्रीन पर आ रहे इस मैप को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यही वो छोटी सी जगह है जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा की धड़कन गुजरती है। और अगर सच कहें तो भारत की अर्थव्यवस्था की सांसें भी इसी नीले पानी पर टिकी हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, और यहां से मिडिल ईस्ट की ओर जाने वाला या वहां से आने वाला लगभग हर एक बड़ा शिपमेंट एक बेहद संकरे लेकिन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। ईरान और ओमान के बीच स्थित यह जलमार्ग असल में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे जाकर विशाल अरब सागर से जोड़ता है। मैप पर देखने में यह आपको एक बहुत ही साधारण सा रास्ता लग सकता है, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक रूप से यह इतना ज्यादा संवेदनशील है कि मिलिट्री और इकोनॉमी की भाषा में इसे दुनिया का सबसे अहम चौक पॉइंट कहा जाता है। चौक पॉइंट यानी एक ऐसी संकरी जगह जिसे अगर बंद कर दिया जाए तो आगे का सारा प्रवाह रुक जाता है। इसकी चौड़ाई इसके सबसे संकरे हिस्से में मात्र 330 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन इस 330 किलोमीटर के पानी का असर पूरी दुनिया की $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। आंकड़े गवाह हैं कि समुद्री मार्ग से होने वाले वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% से 25% हिस्सा अकेले इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। अगर हम इसे बैरल में मापें तो हर दिन करीब 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहीं से पूरी दुनिया के लिए निर्यात किया जाता है। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश जैसे कि सऊदी अरब, खुद ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पूरी तरह से इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर हैं। डॉलर अब के जरा एक आसपास पल है। के लिए सोचिए, भारत अगर किसी युद्ध या मिसाइल हमले के कारण यह रास्ता कुछ दिनों के लिए या हफ्तों के लिए बंद हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई अचानक धड़ाम से गिर जाएगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें
रातों रात आसमान छूने लगेंगी। और जब तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर यानी महंगाई के रूप में पड़ता है। दुनिया में लगभग हर एक सामान, चाहे वह आपके घर आने वाला अनाज हो, जीवन रक्षक दवाइयां हों या रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर है। और आज भी वैश्विक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल से ही चलता है। सप्लाई में जरा सी भी रुकावट दुनिया भर में ईंधन के दामों में आग लगा सकती है। दुनिया की तो छोड़िए, अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो भारत के लिए यह जलमार्ग किसी संजीवनी से कम नहीं है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। हमारे कुल कच्चे तेल के आयात का लगभग 50% हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 54% से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से होकर भारतीय बंदरगाहों तक सुरक्षित पहुंचता है। कतर से बड़े बड़े जहाजों में आने वाली गैस हो या फिर इराक और सऊदी अरब के कुओं से निकला हुआ कच्चा तेल, सब कुछ इसी संकरे और खतरनाक होते जा रहे रास्ते से होकर गुजरता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट गहराता है, वहां मिसाइलें चलती हैं या कोई भी देश इस रास्ते को ब्लॉक करता है, तो उसका असर सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और एक आम हिंदुस्तानी की जेब पर गहरा प्रहार करेगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर इस एक समुद्री रास्ते की शांति और स्थिरता पर निर्भर करती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय नौसेना समय समय पर यहां ऑपरेशन संकल्प जैसे विशेष मिलिट्री मिशन चलाकर हमारे व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। लेकिन बीते कुछ समय में जिस तरह से ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच सैन्य टकराव अपने चरम पर पहुंचा है, उसने यहां पहले से चल रहे सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि इस मार्ग को अब अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जैसी खबरें आ रही हैं। अब किसी भी कॉमर्शियल जहाज को लाखों टन का शिपमेंट लेकर यहां से बिना डर के गुजरने की अनुमति या माहौल नहीं मिल पा रहा है। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यही बात सामने आई है कि ईरान की ताकतवर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ चेतावनी जारी कर दी है कि अगर उनके हितों पर चोट पहुंची तो इस रास्ते से किसी भी विदेशी या दुश्मन देश के जहाज को सुरक्षित पार नहीं होने दिया जाएगा। अब ऐसे तनावपूर्ण और गंभीर हालात में आपको क्या लगता है, एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पर भारत सरकार को इनमें से कौन से कदम सबसे पहले उठाने चाहिए? क्या हमें मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर देनी चाहिए? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की रिसर्च और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।